वेलकम एवरीवन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हायर परचेज के अंदर डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन का केसेस। इसके अंदर क्या होगा जब कभी जब हमने किसी को सामान बेचा और वो हमारे को पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके एसेट ना हम जब्त कर लेंगे पूरी की पूरी। तो वो हो जाएगा डिफॉल्ट का केस, और इसमें रीपोजेशन मैं अपनी एसेट का दोबारा से मालिक बनूंगा। तो कैसे करेंगे उसके जर्नल एंट्री। मान के चलो एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स से दिस इज द कैश प्राइस, फिर यहाँ पर ये इंटरेस्ट है और यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट है। मान लो 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करा और 1.5 लाख रुपए की दो इंस्टॉलमेंट थी। तीन मान लो, तो छोटा क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा एक दो तीन चार। तो 6 लाख रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट हमें हायर परचेज पे पड़ी। उसकी कीमत कितनी थी अभी देख लेते हैं। पहले तो डाउन पेमेंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा, ये सबसे पहले हमारी डाउन पेमेंट आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे 1.5 लाख रुपए था। लेट से यहाँ पर इंटरेस्ट 50,000 रुपए था। ऐसे रैंडम बेसिस पे लेके चल रहा हूँ पहली इंस्टॉलमेंट में। ऐसे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर मान के चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आधा हो गया, 25,000 रुपए इंटरेस्ट ले लो। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 1,25,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट में मान लो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट एलिमेंट था, तो 1,40,000 की कैश प्राइस। ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, और टोटल हमारी जो कैश प्राइस हो जाएगा 5, 4, 5, 6, 6, 5, 11, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस इज अ क्वेश्चन। मान लो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, कैश प्राइस गिवन है, हमें कितना है, हमें तो टोटल से मतलब होता है, बीच की वैल्यू से इतना कोई खास मतलब नहीं है। इंटरेस्ट मुझे गिवन है कितना है, और टोटल मैंने इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी। आफ्टर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मान लो मैं उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा, मैंने जिससे एसेट खरीदी थी मैं उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा, और वो मेरी एसेट मेरे से वापस ले लेता है, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट हो गई, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई। कहता है जनरल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज जनरल एंट्रीज। अब अगली क्लास से ना हम ज्यादा फोकस करेंगे लेजर अकाउंट पे, क्योंकि इस चैप्टर से लेजर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जनरल एंट्री जरूरी है क्योंकि लेजर पोस्टिंग तभी हो पाएगी। तो आज मैं जनरल एंट्री कराऊंगा, कल से मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा या आज से शुरू कर दूंगा, ज्यादातर लेजर पे मैं फोकस करूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, मैंने परचेज करा है तो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। किससे लिया है मैंने, हायर परचेज वेंडर से, तो टू हायर परचेज वेंडर। कितने की एसेट ली, उसकी कैश प्राइस क्या थी, 515 उसकी कैश प्राइस थी। मान के चलो ये हो गया जनवरी 1 2020 का, पहली बात है। फिर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी डाउन पेमेंट कर दी, हायर परचेज वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने उसको 150 की डाउन पेमेंट कर दी। देन उसके बाद एक साल पूरा हो गया, इसमें इंटरेस्ट लगा होगा, इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर में मैंने वो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। कितने रुपए इंटरेस्ट गया पहले साल का, 50,000 रुपये। फिर यहाँ पर मैंने उसको इसकी भी पेमेंट कर दी, एक साल मेरा पूरा हो गया, पहली इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड। और ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। कितना का इंस्टॉलमेंट गई है, 1.5 लाख। इसमें 1 लाख प्रिंसिपल का था, 50,000 इंटरेस्ट का था, टोटल 1.5 लाख। पहले साल डेप्रिसिएशन भी लगेगी। मैं साथ साथ एक छोटा सा यहाँ पे मशीन अकाउंट भी बना देता हूँ, क्योंकि मशीन अकाउंट से हमारे को पीएनएल का पता लगेगा। मशीन ऑन हायर परचेज, देखो यहाँ पर तुमने एसेट खरीदी है तो तुमने क्या करा होगा, बाय हायर परचेज वेंडर करके तुमने मशीन को क्रेडिट, सॉरी, डेबिट किया है, डेबिट किया। कुछ और सोचने लग गया था। मैंने सोच रहा था यहाँ पे मैंने एसेट लिखा है या मशीन लिखा है, बच्चे वो बात एक ही है, वो एसेट ही मान लेना। तो और हाँ, एक चीज और सोचने लग गया था मैं। दूसरी बात ये सोच रहा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको अक्रूवल बेसिस कराया था। अक्रूवल बेसिस ना बच्चों बिल्कुल भी नहीं आता, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वो। कुछ कुछ कॉलेजेस में करवा देते हैं, इसलिए मैंने वो चीज करवा दी अक्रूवल बेसिस। और सीए के लेवल पे वो आ सकता है कभी कभार, बाकी बीकॉम लेवल पे वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने वो एक क्लास ले ली थी। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं करेंगे, हम जो पुराना मेथड था वही फॉलो करते हुए चलेंगे। तो टू यहाँ पर आ जाएगा हायर परचेज वेंडर, 5,15,000। पहले साल इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो, बाय डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन मान के चलता हूं, तो 515,000। इसे क्लोज करो, 515,000। बैलेंस सीडी आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से। चलो भाई कैलकुलेटर, देखो 515,000, 515,000 माइनस 515,000, 4,63,500। ये मेरा बैलेंस आ गया। मैं बहुत छोटा सा अकाउंट बना रहा हूँ ये। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एंट्री पास कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू मशीन ऑन हायर परचेज, ये आ जाएगा 51500। एंड एट लास्ट मैं इनको पीएनएल में ट्रांसफर कर देता हूँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट। ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन और ये सारी की सारी जो इंटरेस्ट है, ये हमारा पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा। इंटरेस्ट कितना था पहले इंस्टॉलमेंट पे, ये 50, यहाँ पे भी मैंने डेबिट करा हुआ है। ये सब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, इन सबको अब तुम्हें दिक्कत आ नहीं रही होगी इन सारी बातों में। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। December 31 आ गया, ईयर क्लोज हो गया 2021 में। इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम तक। भाई इंटरेस्ट तो पूरा लगेगा, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर। देखो इंटरेस्ट कितना का लगेगा आपका, 25,000 का। अब यहां पर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, यहां पर मैं डिफॉल्ट कर गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हायर परचेज वेंडर की जितनी भी लाइबिलिटी होगी ना उसको खत्म कर दूंगा अपनी एसेट्स, खत्म कहानी। यानी मेरे को जितनी भी उसको पेमेंट करनी थी हायर परचेज वेंडर को, बचा हुआ जो भी अमाउंट था उसको, या ऊपर से आप देखते हुए आओ, कैलकुलेट करते हुए आओ, वरना लेजर अकाउंट बना के देखो, उसको मैं खत्म कर दूंगा यहाँ पर। टू अपनी एसेट दे दूंगा मशीन ऑन हायर परचेज, ये एंट्री में पास करूंगा। हायर परचेज वेंडर की लाइबिलिटी खत्म करी डेबिट करके, मशीन ऑन हायर परचेज को मैंने दे दिया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब अमाउंट निकालने के आप पे दो तरीके हैं। हायर परचेज वेंडर का देखो 515, यहाँ पे उसका 1.5 लाख कैंसिल हुआ। मैं इसको ब्लू पेन से करता हूँ, ब्लू पेन से करता हूँ, देखो 515, 1.5 लाख रुपए से ये कैंसिल करा, 1.5 लाख से ये कैंसिल करा, टोटल कितने से कैंसिल हो गया, 3 लाख से। यहाँ पे लिखता रहो 515, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, और एक यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी बढ़ाई थी, 25 से भी क्रेडिट करा था, तो 5, 15 प्लस 25, टोटल मुझे उसको कितना देना बन रहा था इस समय, 10, 2, 3, 4। अब तक की उसकी लाइबिलिटी 540 की बन गई, देखो ना। एक बार ये क्रेडिट करा हायर परचेज वेंडर को, और एक बार ये क्रेडिट करा अभी इंटरेस्ट से, तो टोटल उसकी लाइबिलिटी बन गई थी 540। पे कितना कर दिया उसको मैंने, 3 लाख पे कर दिया, तो बचा कितना, 2,40,000 पे। ये 2,40,000 रुपए ये मैं नहीं दे पा रहा हूँ उसको, जो रिमेनिंग अमाउंट है आज के टाइम पर, तो मैं उसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ 240 से, और जो मेरी एसेट जाएगी ना वो 240 में ही जाएगी। अब सर एसेट तो ज्यादा की होगी, बिल्कुल एसेट ज्यादा की होगी, तुम्हारी कम में जाएगी, क्योंकि वो, भाई मैंने कार खरीदी, मैंने कार 5 लाख की खरीदी, मैंने उसकी 5 लाख की खरीदी, उसकी मैंने 480 की पेमेंट कर दी, 20 रह गई, मैं डिफॉल्ट कर गया, भाई पूरी गाड़ी जाएगी मेरी, तो उसमें घाटा होता ही होता है आपका। तो देखो अब यहाँ पर बैलेंस बीडी, देखो मशीन अकाउंट में दिखाता हूँ घाटा कैसे हुआ, 463,500, इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ 46,350, इसमें से ये माइनस करो, उतने की वैल्यू थी आज, पर जो तुम्हारी एसेट गई हायर परचेज वेंडर को, वो तुम्हारी चली गई आज के टाइम में 2,40,000 में। तो बाकी जो लॉस आएगा, लॉस को यहाँ करते हैं ना पीएनएल अकाउंट, वो तुम्हारा लॉस बन गया यहाँ पर। तो जब भी तुम्हारी एसेट जाएगी तुम्हारे को लॉस होगा। 463,500, अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉस कितने का हुआ। टोटल कैसे करेंगे, टोटल मेरे पास थी ये 4,63,500, इस साल जो डेप्रिसिएट हुई 46,350 हुई, तो मेरी आज की डेट में बच गई 4,17,150। बेची थी 2,40,000 की, बेची क्या डिफॉल्ट कर गया, तो मुझे 1,77,150 का घाटा हुआ। इसकी भी एक जनरल एंट्री कर देंगे यहाँ पर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आपका ये मशीन ऑन हायर परचेज, और अगर करना चाहो तो ये इंटरेस्ट भी साथ साथ इसी एंट्री में ऐड कर दो, टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा जनरल एंट्री का, दोनों करके। 7, 5, 12, 1, 7, 8, 9, 10, 2,02,150। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब यही चीज मैं ऐसा करता हूं हायर परचेज सेलर की बुक के अंदर करता हूं, वो क्या करेगा, मान लो एक्स को सामान बेचा, तो एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल। इसका तो गुड्स है, इसने तो सेल करी है यहाँ पर, कितने की गुड्स सामान बेचा, 5,15,000 का। इसको कुछ पेमेंट रिसीव हो गई, तो ये एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स से पेमेंट आई है मेरे पास, कितने की, 515 की। फिर उसके बाद ये एंट्री क्या करेगा, एक्स को इसने आगे इंटरेस्ट करा, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पहले साल इंटरेस्ट देखो 50,000 रुपए का ड्यू हो गया,
ये वाली कर रहा हूँ जनवरी 1 2020 को, और ये वाली आएगी दिसंबर इस साल के आखिरी में। 50,000 का इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया और इसको पेमेंट भी रिसीव हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, पेमेंट आएगी 1.5 लाख रुपए की, इंस्टॉलमेंट थी ना, 1.5 लाख रुपए का आ गया। फिर ये क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा पीएनएल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, कितना इंटरेस्ट, 50,000 रुपए। अब समझो ध्यान से, सेकंड ईयर आया। सेकंड ईयर का एंड जब हुआ तो इसने इंटरेस्ट तो ड्यू करा, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट 25,000 रुपए था, बट इसको पेमेंट नहीं मिली। जब पेमेंट नहीं मिली तो ये अपनी एसेट को वापस ले लेगा। पर इसके लिए एसेट नहीं थी, इसके लिए गुड्स थे, तो इसके वो गुड्स वापस आएंगे। तो नया अकाउंट खोलेगा ये, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। क्या खोलेगा, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स की सारी लाइबिलिटी खत्म कर देगा और अपनी गुड्स को रिपोजेस कर लेगा उस वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर पोजेस, जिस वैल्यू पर उसने जितना भी उससे पैसे लेने थे। तो ये देखो, 515 लेने थे, प्लस 25,000 रुपये ये ड्यू हुए, तो टोटल हो गया 5,40,000, जिसमें से 3 लाख रुपए दे दिए थे, तो 2,40,000 रुपये का गुड्स रिपोजेस्ड हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 2,40,000, खत्म कहानी। देखो ये क्वेश्चन था। अब तो मैंने जनरल एंट्री से सिखा दिया आपको, पर अब अगला क्वेश्चन जो मैं करूंगा न्यूमेरिकल, वो मैं पूरा का पूरा इसको करूंगा लेजर बेस्ड पे। लेजर बेस्ड आसान है एज कंपेयर टू जनरल एंट्रीज, बट हाँ, लेजर बनाने के लिए अगेन जनरल एंट्री आपको चाहिए। तो अब क्वेश्चन करते हैं इस अगले वाले क्वेश्चन को लेजर की मदद से। पहले आपको मैं टाइम देता हूं, आप करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ क्वेश्चन। पहले करो एक बार, देखो अपना टाइम लो, अपने आप करो क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूं। हमने यहाँ पर देखो एक्स परचेज अ मशीन फॉर फ्रॉम वाई, तो एक्स और वाई नाम दे रखे हैं। 5,60,000 रुपए का खरीदा, पेमेंट 1.5 लाख रुपए डाउन करी, 3 इंस्टॉलमेंट दी 115 की ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। X depreciate asset at 10%, depreciation on machine is 10%. Because of financial difficulty, X having paid down payment and first installment, down payment कर दी, first installment कर दी, सेम अभी ऐसे क्वेश्चन करा। At the end of first year could not pay the installment, एक साल हो गया इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, and the seller took possession of the asset, seller ने गुड्स की पोजेशन ले ली। Prepare machine account, vendor account, and also prepare purchaser account in the books of Y, Y की किताबों में purchaser account भी बना के दिखाना है। अब करो, एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है। इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, आओ देखो। यहाँ लिखा मैंने सबसे पहले आपका जो उसका कैश प्राइस था वो लिख लिया, यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, और फिर लिखा प्रिंसिपल कितना पे करोगे आप। डाउन पेमेंट पे जितना कैश प्राइस होता है उतना ही आपका टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस होता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल 1.5 लाख की गई, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 1.5 लाख की गई, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी 1.5 लाख की गई। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 इंस्टॉलमेंट गई और डाउन पेमेंट, तो टोटल हमारे को ये 6 लाख की पड़ रही है। और कैश प्राइस भी गिवन है मुझे 5,60,000। तो इतना पता लग गया कि इंटरेस्ट जो है सर वो तो 40,000 रुपये है। यहां तक तो सर बहुत अच्छे से पता लग गया, इंटरेस्ट है हमारा 40,000 रुपीज। पर इंटरेस्ट का ब्रेकअप कैसे करूं, मुझे कैसे पता लगेगा कैश प्राइस कितना है और इंटरेस्ट कितना है, कहीं रेट तो दे नहीं रखा। तो अब मैं इस 40,000 को एक रेशो में बांटूंगा, अमाउंट पेबल रेशियो के अंदर, कि कितना अमाउंट पेबल रह गया उस हिसाब से। इस ईयर में मैंने आपको पहले ही बताया सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर कितना अमाउंट पेबल बचा था उसके हिसाब से मैं रेशियो में बांट। देखो कैसे करेंगे। पांच, टोटल मैंने कितने मेरे को पे करने हैं, 6 लाख पे करने हैं। 6 लाख में से मैंने डाउन कितना कर दिया, 1.5 लाख। तो पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कितना बकाया पैसा था, 4,50,000, इस पे सर्कल लगा। फिर 1.5 लाख पे कर दिया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मेरा पैसा बचा था 3 लाख, इस पे भी सर्कल लगा दिया। फिर 1.5 लाख, फिर कितना बचा, 1.5 लाख, इस पे भी सर्कल लगा लिया। दीज आर द अमाउंट पेबल, प्रिंसिपल पेबल एट द टाइम ऑफ योर इंस्टॉलमेंट। तो फिर लास्ट बचा 1.5 लाख रुपए पे करके, अब अमाउंट हो गया 0। इसकी एक रेशियो बना लो जिन पे सर्कल लगा हुआ है। 4,50,000 रेशियो 3 लाख, रेशियो 1,50,000। देखो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। 1:2:2:3,
तो 3-2-1 की रेशियो में बांट दो। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा टोटल 40,000 पे ब्याज है, उसका 3/6। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे 40,000 इंटू 2/6। और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 40,000 इंटू 1/6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आज तो। 20,000 लास्ट वाले का निकाल लेता हूँ, 6 6 36, 6 6 7, और ये 1 3 3 3। इस तरह से ये इंटरेस्ट आ गया, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 20,000, 1 3 3 3 3 एंड 6 6 6 7। ये मैंने यहां तक कर दिया क्वेश्चन। आओ अब इसका फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं। जर्नल एंट्री नहीं मांगी है, लेजर अकाउंट मांगे हैं। आओ लेजर अकाउंट बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहला लेजर अकाउंट मैं बनाता हूं एक्स की किताबों के अंदर, वाई का अकाउंट। और मशीन अकाउंट भी कहो तो बनाता रहूंगा, वरना पहले ये बना लेता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पर छोटा सा डेट का कॉलम भी बना। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। डेट नहीं की मैंने तो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मान के चलता हूँ। हम्म, देखो एक्स ने खरीदी है ना, तो वाई का कैपिटल लिख रहा हूँ, वाई अकाउंट। ठीक है, वाई कौन है हमारा, हायर परचेज वेंडर है, इसका अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने इससे एसेट खरीदी होगी, तो मैंने एंट्री करी होगी हायर परचेज वेंडर अकाउंट डेबिट टू वाई। सॉरी 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 सॉरी, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। तो वाई को क्रेडिट करा होगा और मेरे पास एसेट आई होगी मशीन ऑन हायर परचेज। फर्स्ट ईयर लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पे बस फर्स्ट ईयर लिख लो, कुछ नहीं है। कब खरीदा, January 1 मान के चलो, या तो छोड़ दो सेशन। आपका ईयर कैलेंडर भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है, तो मैं छोड़ रहा हूँ, बस फर्स्ट ईयर लिख। तो ये हो गया बच्चों 5,60,000। यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट कर दी, तो टू बैंक करके 1,50,000 के डाउन पेमेंट कर दी। पूरा साल एंड हुआ, बाय इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट पहले साल में जो लग रहा है वो लग रहा है 20,000। यहाँ पर भी पेमेंट कर दी। पेमेंट करी होगी हायर परचेज वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक करके पेमेंट कर दी 1,50,000। क्लोज करो 5,80,000। 580 में से 3 लाख गए, तो आपका ये बचा 2,80,000। बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, 2,80,000। यहाँ शुरू हो गया सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर। मान के चलना है तो मान लो जनवरी, लेट से जनवरी। आपको अगर अच्छे से क्लियर होते December 31, ये December 31 और ऊपर वाला जनवरी। तो फिर से तो आगे January 1 में ईयर क्लोज हुआ। इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट कर कर 1,3,3,3,3 पेमेंट नहीं कर पाया। लिखा है क्वेश्चन में डाउन पेमेंट और पहली इंस्टॉलमेंट ये गई। उसके बाद में पेमेंट नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाया तो सर अपनी एसेट वापस दे दो। तो वाई को कैंसिल कर देंगे मशीन ऑन हायर परचेज करके। कितने से वापस करेंगे, इसका टोटल कर लो, बस खत्म। उसमें तो निकालना पड़ा, यहाँ पे खुद ही निकल के आ जाएगा। 2,9,3,3,3,3। खत्म क्वेश्चन। आसान है ना, जनरल एंट्री से ज्यादा आसान लगेगा आपको ये। अब मशीन अकाउंट बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। यही बना रहा हूँ इसके नीचे मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट सिंपल है, ये देखो गया मेरा ये मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने मशीन खरीदी, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदी, वाई से। टू वाइज कैपिट वाइज टू वाइज अकाउंट January 1 फर्स्ट ईयर। मशीन कितने की थी, शायद 5,60,000 रुपए की थी, यस 5,60,000। पहले साल डेप्रिसिएशन लगाओ नॉर्मल बाय डेप्रिसिएशन 56,000, और बुक्स को क्लोज कर दो। तो 560 में से अगर मैं 56,000 माइनस करूं, तो 504 आना चाहिए। 5,04,000 आया। बैलेंस सी डी बाय, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बी डी, 5,04,000। अब सेकेंड ईयर पूरे साल यूज करी और एंड डेट पे डिफॉल्ट करा ना, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन तो लगेगी लगेगी। 504 रिटर्न डाउन मेथड है 50,400। और फिर यहां से अपनी एसेट तुमने कम करी है, तो सीधे इसको यहाँ पोस्ट कर दो बाय वाई करके। भाई वो अपनी एसेट लेके चला गया, 293,333 ड्यू बचा था, उसके में जितने की एसेट की कीमत थी वो ले गया, बाकी मेरा घाटा हुआ 504। याद है ना आपको, लॉस इस तरफ आता है जब मशीन अकाउंट बनाते थे 11th में डेप्रिसिएशन में। तो 504 में से अगर मैं ये माइनस करूं, एक सेकंड करके दिखाता हूं आपको। 504,000 माइनस डेप्रिसिएशन
माइनस आपकी जो एसेट गई है वो गई है 293,333 में, तो आपको 1,60,267 रुपीज का घाटा हुआ है बाय पीएनएल। इसकी भी किताब खत्म। एक इसने मांगा था कि वाई की किताब भी बनाओ, तो वाई की किताब में एक्स का अकाउंट बना देता हूँ। इस तरफ गई मेरी फोटो, चलो यहाँ बना देते हैं। तीनों लेजर अकाउंट बना दिए बच्चों मैंने। इससे ज्यादा टीचर क्या ही जान लेगा। क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया ना, इस टाइप का क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी रहती है 50% के अप्रॉक्स, गुड पोजेस्ट वाली। तो यहां पर हम लिखेंगे अब एक्स का अकाउंट। ठीक है, एक्स का अकाउंट, एक्स को मैंने सामान बेचा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, हायर परचेज सेल। तो यहाँ पे लिखेंगे हायर परचेज सेल, कितने का सामान बेचा मैंने, 5,60,000। मेरे को कुछ डाउन पेमेंट मिल गई बाय बैंक कर 1,50,000 की डाउन मिल गई। पहला साल हुआ खत्म, इंटरेस्ट ड्यू हुआ। पहले साल जो इंटरेस्ट हुआ था, मैं ऊपर एक बार देख लेता हूँ टेबल में, वो हुआ था बच्चों इंटरेस्ट 20,000 रुपीज का। बाय बैंक कर फिर दोबारा मुझे ईयर के एंड पर इंस्टॉलमेंट मिल गई 1,50,000 की। क्लोज करो 5,80,000। 5,80,000 में से अगर मैं 3,00,000 रुपीज माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा आपका 2,80,000 बाय बैलेंस सीडी। देखो, कुछ कई बच्चों को जो बीच बीच में से देख रहे हैं, या कई बच्चे जो शुरू से देख रहे हैं, उनको भी डिफिकल्टी लगेगी। भाई हाँ, ये टॉपिक है डिफिकल्ट और मैं ऑनलाइन कितना ही करा दूंगा, पर आप एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो वीडियो, पक्का आपको समझ आएगी आएगी चीज। ठीक है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ आप भी मेहनत करो। ये नहीं कि हार मान के बैठ जाओ, भैया हमसे हो ही नहीं रहा, करनी तो पड़ेगी आपको मेहनत। सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट लगाओ, टू इंटरेस्ट करके, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है। अकाउंट एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, क्रेडिट होगी, और एक्स का खाते को डेबिट करेगा। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 13,333, यहाँ पर ये पेमेंट नहीं कर पा रहा, ये एक नया अकाउंट खोलेगा, गुड रिपोजेस्ड अकाउंट। गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, मैं थोड़ा आगे उसमें लिख दिया, आप मत लिखना। अमाउंट 293,333, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करने वाली बात है। 293,333, और ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आज इतना ही करते हैं, कल ऐसी और लेजर बनाएंगे। अब तो बस क्वेश्चन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहने, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।